नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के बीच एक नए विषय को लेकर हाजिर हूं। आज का विषय है रामायण क्या है। मित्रों, रामायण केवल कथा नहीं है, इतिहास नहीं और न ही एक सम्राट पुत्र का चरित्र है। रामायण सर्वप्रथम परात्पर ब्रह्म ब्रह्म का एक दिव्य लीलामृत है और साथ ही साथ हम सबके जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, उसका उत्तर रामायण में ही है। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जो भूतकाल में नहीं थी और भविष्य में नहीं होगी, जिसका उत्तर रामायण में नहीं है। हम सबके जीवन में कोई प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर रामायण में है। रामायण की जो घटना घटी, बेशक त्रेता युग में घटी हो, उस समय लोग कपड़े अलग ढंग के पहनते होंगे, भाषा अलग ही होगी, रीति रिवाज आदि में फर्क होगा, परंतु अंदर की और जीवन की जो घटनाएं हैं वह आज भी हम सब पर लागू होती हैं। ऊपर के आवरण बदल गए हैं, अंदर से सब वैसा का वैसा ही है। रामायण को आसान अर्थ में कहूँ तो सबका जीवन दर्शन है। रामायण से शिक्षा लेकर हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, अपने किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं, अपने परिवार और समाज तथा राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकते हैं। निष्ठा, प्रेम और सत्संग होंगे तो रामायण हमारे प्रश्नों का उत्तर देगी। उदाहरण स्वरूप, जब गंगा घाट पर जाना था, केवट नाव लाया, तब प्रभु राम ने अपनी पत्नी सीता को नाव में प्रथम बैठाया, बाद में स्वयं बैठे, उसके बाद लक्ष्मण जी नाव में बैठे। जब उस पार पहुंच गए तो उतरते समय भी यही प्रक्रिया रही। पहले सीता जी उतरी, फिर राम जी उतरे, बाद में लक्ष्मण भी जी उतरे। यह यात्रा के समय वाहन में बैठने उतरने की प्रक्रिया है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो रामायण में हमारे जीवन को उजागर करते हैं। रामायण को समझना हो तो जीवन में 3 वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। वे 3 वस्तु हैं, पहले श्रद्धा, फिर सत्संग और बाद में परमात्मा पर प्रेम। मित्रों, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि सर्वप्रथम रामायण किसने बनाया। चलिए आज इस पर भी थोड़ी सी बात चर्चा हो जाए। सर्वप्रथम रामायण शिव जी ने बनाई और शंकर जी ने अपने मन में रामायण तैयार कर ली। उस समय देवताओं को पता चला कि रामायण की रचना शिव जी ने की है और रामायण में 7 करोड़ मंत्र हैं। देवों और मनुष्यों और राक्षसों को जब यह समाचार मिला तो भगवान शिव जी ने 100 करोड़ मंत्रों वाली रामायण तैयार की है। तो कैलाश पर तीनों एकत्रित हो गए। तीनों ने आकर के शंकर जी की स्तुति की, भगवान आप तो अखंड आनंद ब्रह्म हैं, आपकी 100 करोड़ मंत्रों की रामायण है, वो हम सब में विभाजित कर दो। भगवान शिव जी को दया आ गई और उन्होंने 33 करोड़ मंत्र देवताओं को, 33 करोड़ मनुष्यों को और 33 करोड़ दानवों को दे दिए। शिव जी के पास 1 करोड़ मंत्र रह गए। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप तो ब्रह्म हैं, 1 करोड़ मंत्र रखने की क्या जरूरत है। शंकर जी ने उन तीनों को 33 लाख मंत्र दे दिए। शिव जी के पास 1 लाख मंत्र रह गए। मानवों ने फिर प्रार्थना की, शिव जी ने 33 हजार तीनों में विभाजित कर दिए। शिव जी के पास 1000 मंत्र रह गए। उनके कहने पर उन्होंने फिर 3300 मंत्र तीनों भागों में बांट दिए। शिव जी के पास तो 100 मंत्र रह गए। देवताओं ने कहा, महाराज 100 मंत्रों को लेकर के आप क्या करेंगे, आप तो परम ब्रह्म हैं, हम में बांट दीजिए। तब शिव जी ने उन 33 मंत्रों का विभाजन तीनों में कर दिया। अब 1 मंत्र शिव जी के पास रहा। तीनों ने कहा, इस मंत्र को भी हमें बांट दीजिए। शिव जी ने कहा, सब मंत्र अलग अलग थे, इसलिए उनका विभाजन हो सका। अब 1 मंत्र का विभाजन कैसे करूं।
तो तीनों ने कहा कि जैसे भी हो हमको हम सबको बांट दो। संस्कृत में अनुष्टुप छंद्र में मंत्र था, तो अनुष्टुप छंद्र में 32 अक्षर का होता है। तो शिव जी ने उन तीनों को 10-10 अक्षर बांट दिया। अब शिव जी के पास 2 अक्षर बचा, तो दो अक्षर बचा, तो तीनों ने कहा ये हम इसको भी हमें बांट दो। तब शिव जी ने कहा नहीं भाई, हमने आपको पूरी रामायण बांट दी, लेकिन ये 2 अक्षर मैं नहीं बांट सकता। तब तीनों ने कहा ठीक है, आप 2 अक्षर नहीं बांट सकते, तो ये तो बता दो वो 2 अक्षर हैं क्या। तब शिव जी ने कहा वो 2 अक्षर हैं रा और म। ये 2 अक्षर हैं जो संपूर्ण रामायण का निचोड़ है, संपूर्ण रामायण का अर्थ है। सब जो अर्थ है, क्या अर्थ है, वो शब्द है राम। मित्रों, आप लोग समझ गए होंगे कि रामायण क्या है, भली बात समझ गए होंगे। आपके समझ में आ गया होगा। आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, कुंडली दर्शन 8 चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।